हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद नवीन में। तो आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और लाइक भी करें। तो आइए वीडियो को शुरू। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एज वेल एज का यूज बताऊंगा। एज वेल एज को कैसे यूज किया जाता है, एज वेल एज को कैसे यूज किया जाएगा। एज वेल एज का मतलब हुआ जहां पे दो शब्द आएंगे साथ साथ या और भी, इन दोनों को यूज करने के लिए, साथ साथ या और भी, इन दोनों को यूज करने के लिए हम एज वेल एज का यूज करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस मैंने लिया है, गीता सुंदर और बुद्धिमान भी है। तो देखिए और भी, ये और भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ पर आ गई है, गीता सुंदर और बुद्धिमान भी है। तो यहाँ पे साथ साथ को या और भी कोई डिनोट करने के लिए हम उसको एज वेल एज का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गीता सुंदर और बुद्धिमान भी है, तो ये हो जाएगा गीता इज ब्यूटीफुल एज वेल एज। देखो तो ये क्वालिटी आई है कि और बुद्धिमान, सुंदर और बुद्धिमान भी है, तो एज वेल एज इंटेलिजेंट ही हो जाएगा। गीता इज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट, गीता सुंदर और बुद्धिमान भी है। तो ये और भी का यूज मैंने यहां पे किया है। साथ ये दूसरा है साथ साथ मोहन के साथ साथ राम अनुपस्थित है। साथ साथ और भी, इन दोनों को यूज करने के लिए हम जो है एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। मोहन के साथ साथ राम अनुपस्थित है, मोहन एज वेल एज राम इज एब्सेंट। मोहन के साथ साथ राम अनुपस्थित है, मोहन एज वेल एज राम इज एब्सेंट। तो कहने का मतलब है साथ साथ और भी, इन दोनों को प्रयोग करने के लिए हम एज वेल एज का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, राम मेहनती और बुद्धिमान भी है। राम इज लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस एज वेल एज इंटेलिजेंट, एज वेल एज इंटेलिजेंट। राम मेहनती और बुद्धिमान भी है, इसको हम जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा राम इज लेबोरियस एज वेल एज, ये और भी, ये यहाँ पे लिखा और भी, इसको जो है एज वेल एज का यूज करेंगे। राम इज लेबोरियस एज वेल एज इंटेलिजेंट, तो राम मेहनती और बुद्धिमान भी, इसका ट्रांसलेट हमने किया है, ये हो गया राम इज लेबोरियस एज वेल एज इंटेलिजेंट। और इसके बाद आता है, मैं क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल खेलता हूं। साथ साथ इसको एज वेल एज का कैसे प्रयोग करना है, आई प्ले क्रिकेट, CRICKET, आई प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एज वेल एज को कैसे यूज किया जाता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है लेट का प्रयोग, गिव का प्रयोग, और भी चीजें मैंने आपको बताई है। इस प्रकार से आगे भी जो हम सेंटेंस लेंगे उसमें भी और चीजें हम आपको जो है और बताता रहूंगा बच्चों के लिए। तो एक बार फिर से एक रन थ्रू लेते हैं, एज वेल एज को कैसे यूज किया जाता है। एज वेल एज साथ साथ या और भी हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे गीता सुंदर और बुद्धिमान भी है, गीता इज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। मोहन के साथ साथ राम अनुपस्थित है, मोहन एज वेल एज राम इज एब्सेंट। राम मेहनती और बुद्धिमान भी है, तो साथ साथ और भी या और भी, इन दोनों को यूज करें एज वेल एज कैसे। राम मेहनती और बुद्धिमान भी है, राम इज लेबोरियस एज वेल एज इंटेलिजेंट। मैं क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। तो दोस्तों एज वेल एज का प्रयोग हमने इस ढंग से किया है, साथ साथ या और भी के लिए। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में बताया था, आज मैं केवल उसके जो है एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मेरी बहन एक पत्र लिख रही है, और मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो फॉर्मूला है उसको कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, वर्ब मतलब काम प्लस ING, ये मैंने आपको बताया था। मेरी बहन ये पूरा सब्जेक्ट हो गया है, मेरी बहन ये पूरा सब्जेक्ट हो गया है। माई सिस्टर, SISTER, माई सिस्टर, सिस्टर एक है तो इज, माई सिस्टर इज। काम क्या हो रहा है, लिखने का, इज राइट, WRITING, इस पर हमने ING लगाना, इज राइटिंग क्या, ए लेटर, एक पत्र, तो ये हो जाएगा ALETTER। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के। मेरी बहन एक पत्र लिख रही है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ये इसका फॉर्मूला है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये फॉर्मूला है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला। और उस मेरी बहन एक पत्र लिख रही है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, हो जाएगा माई सिस्टर इज राइटिंग ए लेटर। ये कैसे हुआ, सब्जेक्ट की जगह पर हमने लिखा मेरी बहन, जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट हो गया मेरी बहन, ये सब्जेक्ट हो गया माई सिस्टर, और इज एम आर का प्रयोग हम इसके साथ करेंगे, इसका प्रयोग। अब है वर्ब, वर्ब क्या है, काम क्या है, काम है लिखने का। तो ये जो ये वर्ब हो गया है, और हमने लिखा WRIT, उसके साथ ING लगा दिया, माई सिस्टर इज राइटिंग ए लेटर। नंबर दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, किसान अपने खेत जोत रहे हैं। ये देखिए रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की स्पेशलिटी मैंने आपको बताई, रहा है, रही है, रहे है, जिसके लास्ट में आएगा उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहेंगे। सबसे पहले जोत ने हल लगाने को क्या बोलेंगे, PLOUGS, प्लो, ठीक है, ये प्लो हो गया, प्लो मतलब खेत जोतना। तो किसान हमारा सब्जेक्ट हो गया है, किसान फार्मर या द फार्मर,
द फार्मर, किसान खेत जोत रहे, इसका मतलब किसान बहुत सारे हैं, द फार्मर्स, FARMER फार्मर्स। प्लस अब जब बहुत सारे फार्मर्स हैं तो आर का प्रयोग हम करेंगे, आर। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इज एम आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाए, जैसे ही शी इट हो गए, ये सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट है। एम का प्रयोग केवल आर के लिए, उसके बाद जितने प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर था किसान अपने खेत जोत रहे हैं, द फार्मर्स, इस फॉर्मूले में हमने इस सेंटेंस को रखा है, द फार्मर्स आर क्या कर रहे हैं, प्लो, प्लो मतलब काम क्या हो रहा है, खेत जोतने का हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लो, PLOUGHING, प्लोइंग। और क्या क्या जोत रहे हैं, खेत, तो अपने खेत, दियर, THEIR, दियर, दियर माने उनका, दियर फील्ड, FIELD। तो ये हो गया है द फार्मर्स आर प्लॉविंग दियर फील्ड, अपने के लिए। एक टेबल में इसकी भी बनाऊंगा कि अपने के लिए जब सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे आई के साथ जो है किसका प्रयोग होगा, है ना। तो ये जो है ये द फार्मर्स हो गया, फार्मर्स ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ दे के साथ दियर का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। तो ही के साथ हिज का प्रयोग हो गया, ठीक है। आई के साथ माई का प्रयोग होगा कि मैं अपना खेत जोत रहा हूं, आई एम प्लाउइंग माई फील्ड, आई के साथ माई का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार से हम टेबल बाद में बनाएंगे। ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको जो है एक और ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूं। जैसे है मेरे पिताजी, मेरे पिताजी आज लखनऊ जा रहे हैं, मेरे पिताजी आज लखनऊ जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो इस फॉर्मूले में रख करके हम कैसे कहें, मेरे पिताजी क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया, ये हो जाएगा माई फादर, FATHER, माई फादर पूरा सब्जेक्ट हो गया। प्लस अब माई फादर के साथ इज, सिंगल सब्जेक्ट के साथ इज, माई फादर इज, काम हो रहा है जाने का, इज गोइंग, अब जो बच गया इज गोइंग टू लखनऊ, LUCKNOW, इज गोइंग टू लखनऊ, माई फादर इज गोइंग टू लखनऊ, कब, आज, टुडे, TODAY। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं ये 3 एग्जांपल लिए हैं, और इसके बाद और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक बार फिर से रन थ्रू ले लेते हैं। ये है एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मेरी बहन एक पत्र लिख रही है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ये हमारा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। माई सिस्टर, मेरी बहन जो है वो सब्जेक्ट हो गया है, उसके साथ प्लस इज का प्रयोग हम करेंगे, प्लस काम, वर्ब क्या है, लिखने का, इज राइट, WRITE, लेकिन जब ING लगेगा तो ई हट जाएगा, माई सिस्टर इज राइट, WRIT ING, राइटिंग ए लेटर, मेरी सिस्टर, मेरी बहन एक पत्र लिख रही है। किसान अपने खेत जोत रहे हैं, और जोतने के लिए मैंने जो है यहाँ पे लिखा PLOUGH, प्लो मैंने खेत पे हल लगाना, तो ये हो गया किसान अपने खेत जोत रहे हैं, द फार्मर्स आर प्लोविंग दियर फील्ड। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ये सब एज वेल एज का प्रयोग करना, साथ साथ हम टेंस का प्रयोग भी कर रहे हैं। मेरे पिताजी आज लखनऊ जा रहे हैं, माई फादर इज गोइंग टू लखनऊ टुडे। एक एग्जाम्पल जो हूँ और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल में दोस्तों अभी आपको और बताता हूँ। बच्चे अगर इसमें ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी ढंग से टेंस को समझ सकते हैं। इसके बाद हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट को लेंगे, हैज हैव का प्रयोग किस ढंग से किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, लड़के लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहे हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्यों है, क्योंकि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। मैंने कहा था, मैंने आपको बताया है कि फिर से मैं एक बार जो है फॉर्मूला ले रहा हूँ, इज, एम या आर, प्लस इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। इस सेंटेंस को हमने इस फॉर्मूले में रखना है। ये है लड़के, सब्जेक्ट हो जाएगा बॉयज या द बॉयज, BOYS, बॉयज, प्लस अब इज एम आर में से आर यहां पर आ गया, आर, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, रीड, READ, बॉयज आर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कहां, लाइब्रेरी में। बॉयज, द बॉयज आर रीडिंग न्यूज़पेपर, NEWS, न्यूज़ पेपर, PAPR, न्यूज़पेपर, इन लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। ये हो गया, लड़के लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो है समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है इस फॉर्मूले में रख करके और अलग अलग सेंटेंस को हम जो है किस प्रकार से प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से हम सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करेंगे। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहाँ पे, एक एग्जांपल है, जैसे ये बच्चों को बहुत अच्छी ढंग से समझना चाहिए, बहुत लंबा सेंटेंसेस है और इतने छोटे फॉर्मूले में रख करके हम जो है उस सेंटेंस, बड़े सेंटेंस को भी उस छोटे से फॉर्मूले रख करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, अध्यापक आज एक
नया पाठ पढ़ा रहे हैं। ये सेंटेंस में लिखा अध्यापक आज एक नया पाठ पढ़ा रहे हैं। बहुत लंबा सेंटेंस है और इतने छोटे फॉर्मूले में रख करके हम इस सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट कर देंगे। सबसे पहली बात है, हमने इसमें जो है सब्जेक्ट को ढूंढा। सब्जेक्ट हो गया टीचर, टीचर प्लस टीचर एक है तो इज एमआर में से इज, टीचर इज, प्लस काम क्या हो ना पढ़ाने का, उसको बोलेंगे टीच, TEACHING। टीचर इज टीचिंग, क्या है आज एक नया पाठ, इतना रह गया है। टीचर टीचिंग ए न्यू लेसन, LESS लेसन, लेसन टुडे, ए न्यू लेसन टुडे आज। तो ये हो गया है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट इज एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट ऑफ आईएनजी। इतने में रख करके जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें रख करके हमने क्या किया है, एक नए सेंटेंस को, बड़े सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट किया है। ये सेंटेंस हमारे पास था अध्यापक आज एक नया पाठ पढ़ा रहे हैं। टीचर प्लस इज एमआर हो गया है, इज जो है सिंगल के साथ इज हो गया, टीचर इज टीचिंग ए न्यू लेसन टुडे। तो दोस्तों ये जो है कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं, है ना। तो आज के लिए इतना बहुत है। फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैज और हैव का प्रयोग करना। जो हमारा अगला टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो दोस्तों आज इस वीडियो को देखिए, ट्रांसलेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट में लिख करके भेज दीजिए, उसके बाद मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे हैज और हैव का प्रयोग, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। अगला टेंस हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। टिल देन गुड बाय, नमस्कार।